देखिए अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली इस चैप्टर का नेम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कि आपकी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं? व्हाट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? दोज ऑर्गेनाइजेशन मोटिव whose main motive is to earn not to earn a profit but to do the social welfare is a non-profit organization or non-trading organization। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे सारी बिजनेस एक्टिविटीज हो रही हैं जो एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होती हैं, लेकिन वहां पे उनका जो मेन मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है बल्कि सोशल वेलफेयर करना है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को अपन क्या बोलते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला जाता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मेन मोटिव क्या होता है? जिसका मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर करना, जिसका सोशल वेलफेयर करना, ना कि प्रॉफिट को अर्न करना। तो ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो देखिए लिखा है those organizations which are formed not to earn profit but to services to its member and to the public are known as non profit or non trading organization। जैसे आपके चैरिटेबल क्लब्स हो गए, हॉस्पिटल हो गए, स्कूल्स हो गए, टेम्पल्स हो गए, ये कुछ एग्जांपल्स है किसके? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता बल्कि सोशल वेलफेयर करना होता है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को अपन बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब इस चैप्टर में अपन को क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में अपन ये पढ़ेंगे कि ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये भी एंड ऑफ द ईयर में अपने क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। जैसे आपने 11th क्लास में एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखे थे, जिसमें अपन ने बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। इसी तरीके से एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो भी एंड ऑफ द ईयर में अपने क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाए जाते हैं वो अपन इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, वो अपन इस चैप्टर में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो जब एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफ द ईयर में जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय दो तो वो अकाउंट बनाता है, दो तो क्या बनाता है? अकाउंट बनाता है, और एक स्टेटमेंट बनाता है, और एक क्या बनाता है? स्टेटमेंट। तो वो कौन से दो अकाउंट होते हैं? जब एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफ द ईयर में जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते समय वो दो अकाउंट बनाएगा। कौन से अकाउंट बनेंगे? एक तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड सेकंड इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहले अपन बात करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, कि व्हाट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, पहली बात तो ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। जो ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, इसका कौन सा नेचर होता है? ये आपका नॉमिनल अकाउंट नेचर का होता है। इट इज नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। एंड ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये आपके कैश, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस। द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस। इसको कैश बेसिस पे क्या होता है? प्रिपेयर किया जाता है, राइट। तो दिस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज इट इज रियल अकाउंट नेचर, सॉरी गलत बता दिया। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट नेचर। ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये आपके रियल अकाउंट नेचर का है, एंड इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस। और इसको अपन किस पे बनाते हैं? कैश बेसिस पे इसको अपन क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। एंड ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये एकदम कैश बुक की तरह प्रिपेयर होता है। इट इज जस्ट लाइक अ कैश बुक। एकदम कैश बुक की तरह अपन इसको प्रिपेयर करते हैं। जैसे कैश बुक में आपकी दो साइड होती है, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट साइड में अपन क्या लिखते हैं? सारे रिसिप्ट्स, और क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं? अपन सारे पेमेंट। तो इट इज प्रिपेयर्ड जस्ट लाइक अ कैश बुक, बट इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। अब इसको व्हाई इट इज कॉल्ड समरी ऑफ कैश बुक?
क्योंकि जब अपन कैश बुक बनाते हैं तो सपोज करो ड्यूरिंग द ईयर अपन ने सेल करी, तो सपोज करो साल भर में अपन ने 200 टाइम्स सेल करी साल भर में, तो आप 200 टाइम्स कैश बुक में सेल्स की एंट्री करोगे। आपने ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल भर में 100 टाइम्स परचेस करी, तो जब भी आप परचेस करोगे उसकी एंट्री आप कैश बुक में करोगे। 100 टाइम परचेस करिए तो 100 टाइम उसकी एंट्री आप परचेस किस में करोगे? कैश बुक में करोगे। अगर आपने साल भर में 12 बार सैलरी पे करी है, 12 टाइम्स आपने सैलरी पे करी है, तो आप अपनी कैश बुक में पूरे 12 टाइम्स उसकी क्या करोगे? एंट्री करोगे सैलरी को पे करने की। बट जब अपन रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो ये रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये एंड ऑफ द ईयर में प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है ना। ये कब प्रिपेयर होता है? एंड ऑफ द ईयर में। तो इसमें अपन क्या करते हैं? टोटल समरी लिखते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर साल भर में टोटल सेल्स कितनी हुई, तो जो भी टोटल सेल होगी उसको अपन रिसिप्ट साइड में लिख देंगे। ड्यूरिंग द ईयर साल भर में टोटल कितनी कैश परचेज आपने करी, तो जो भी कैश परचेज आपने करी वो पेमेंट में लिख दिया। ड्यूरिंग द ईयर जो भी टोटल आपने रेंट पे करा है, जो भी टोटल रेंट आपने पे करा है वो सब आपने कहा लिख दिया? पेमेंट साइड में। तो ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अपन प्रिपेयर करते हैं इसमें समरी आती है कि ड्यूरिंग द ईयर टोटल सेल्स कितनी हुई, ड्यूरिंग द ईयर टोटल कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ, ड्यूरिंग द ईयर टोटल कितनी सैलरी पे करी, टोटल कितना रेंट पे करा। तो जो भी रिसिप्ट और पेमेंट्स के टोटल हैं साल भर में, जो भी टोटल हो रहा है उसकी एंट्री अपन ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में करते हैं, राइट। अब बात आती है इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसिप्ट साइड में अपन कौन सी एंट्री करते हैं, कौन सी ट्रांजैक्शंस की एंट्री करते हैं? दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच इज रिलेटेड टू करंट ईयर, मतलब ड्यूरिंग द करंट ईयर जितनी भी कैश रिसिप्ट्स आपको हो रही है, मतलब ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी रिसिप्ट्स आपको मिली हैं, चाहे वो करंट ईयर की हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर की हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर की हो, मतलब ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी रिसिप्ट्स आपको रिसीव हुई हैं, all receipts are recorded in the receipt side of receipt and payment account। चाहे फिर वो कैपिटल रिसिप्ट हो, फिर वो चाहे कैपिटल रिसिप्ट हो, और फिर वो चाहे आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट हो। तो ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी रिसिप्ट्स आपको रिसीव हुई हैं वो सब अपन कहाँ लिखते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसिप्ट साइड में। व्हाट इज कैपिटल रिसिप्ट? कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं? ऐसी रिसिप्ट जिसके आने से या तो किसी फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो जाए या फिर आपके बिजनेस में आपकी किसी लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाती हैं। एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसिप्ट इज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लोन टेकन। दिस आर द टू एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। एंड व्हाट इज रेवेन्यू रिसिप्ट? व्हाट इज रेवेन्यू रिसिप्ट? ऐसी रिसिप्ट जिसके आने से ना तो किसी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम हो रही है और ना हमारी कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो वो आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहलाती है। जैसे इंटरेस्ट रिसीव हुआ, डिविडेंड रिसीव हुआ, रेंट रिसीव हुआ, तो इन सारी रिसिप्ट से ना तो कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है और ना किसी फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो ये हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स होंगी। तो ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी कैपिटल रिसिप्ट्स आपको रिसीव होंगी, ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स आपको मिलेंगी, फिर वो चाहे प्रीवियस ईयर की हो, चाहे करंट ईयर की हो, चाहे नेक्स्ट ईयर की हो, उन सारी रिसिप्ट्स को आप कहाँ लिखेंगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। सिमिलरली ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी पेमेंट आपने करे, वेदर इट इज रिलेटेड टू करंट ईयर, वेदर इट इज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर और वेदर इट इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, मतलब ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी पेमेंट आप कर रहे हो, कोई सा भी पेमेंट आपने करा है, ड्यूरिंग द ईयर जो भी पेमेंट्स आपने करे हैं, ऑल पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द पेमेंट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, राइट। फिर वो चाहे आपका कोई कैपिटल एक्सपेंस आपने पे करा है और चाहे फिर आपने रेवेन्यू एक्सपेंस पे करा है, मतलब ड्यूरिंग द ईयर जो भी पेमेंट आपने करा है, ड्यूरिंग द ईयर जो भी पेमेंट आपने करा है, ऑल पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द पेमेंट साइड ऑफ दिस अकाउंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कैपिटल एक्सपेंस क्या होते हैं? अपने फिक्स एसेट्स को परचेस करने में हम जो एक्सपेंसेस करते हैं वो हमारे कैपिटल एक्सपेंसेस कहलाते हैं। लाइक इन्वेस्टमेंट परचेस करा, मशीनरी परचेस करी, फर्नीचर परचेस करा, तो दिस परचेज ऑफ फर्नीचर इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होते हैं? अपने बिजनेस के डे टू डे रूटीन लाइफ को चलाने के लिए जो एक्सपेंसेस हम इंकर्ड करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहलाते हैं।
तो ड्यूरिंग द ईयर जो भी कैपिटल एक्सपेंसेस आपने पे करें और ड्यूरिंग द ईयर जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस आपने पे करें, मतलब ड्यूरिंग द ईयर जो भी पेमेंट आपने करा है, ऑल पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द पेमेंट साइड ऑफ रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट, आर रिकॉर्डेड इन द पेमेंट साइड ऑफ रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट, राइट। अब ये जो आपको दे रखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस इज द ओपनिंग कैश बैलेंस, दिस इज द ओपनिंग कैश बैलेंस, और ये आपका रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट है तो उसका डेबिट बैलेंस आता है। तो ये जो है बाय बैलेंस कैरेड डाउन, ये आपका कहलाता है क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, जब एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एंड ऑफ द ईयर में जब अपन उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय सबसे पहले इस तरीके से रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट हमें बनाना होता है, राइट। देखिए रीड करिए क्या लिखा है, इट इज जस्ट लाइक अ कैश बुक, ऑल द रिसिप्ट्स रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर whether it is related to current year, next year or previous year are recorded in the receipt side of this account. Similarly, all the payment made during the year whether it is related to current year, next year or previous year are recorded in the payment side of this account, are recorded in the payment side of this account. तो क्लियर है व्हाट इज रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट। ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि हम व्हाट एंट्रीज would be done in the recipient payment account, कि हम recipient payment account में क्या एंट्री पास करते हैं। तो ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी रिसिप्ट्स होंगी, whether it is a capital receipt or revenue receipt or any receipt which is related to previous year, next year or current year, all receipts received during the year are recorded in the receipt side of recipient payment account. And similarly, all the expenditure, whether it is a capital expenditure or revenue expenditure or any expense which is related to previous year or current year or next year, any expense, any payment made during the year, any payment made during the year is recorded in the payment side of recipient payment account, right? Now second जो अकाउंट बनाते हैं अपन जब एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एंड ऑफ द ईयर में जब अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते समय जो सेकंड अकाउंट आपका बनेगा वो आपका बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये आपके नॉमिनल अकाउंट, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसका जो नेचर होता है वो नॉमिनल अकाउंट नेचर होता है। कौन सा नेचर होता है? नॉमिनल अकाउंट नेचर होता है। एंड इट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस, इसको एक्रूअल बेसिस पे बनाया जाता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर एंड इट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। इसको अपन किस पे बनाते हैं? एक्रूअल बेसिस पे इसको क्या होता है? प्रिपेयर किया जाता है, राइट। अब ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये प्रिपेयर होता है जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे अपन अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, सिमिलरली उसी तरीके से अपन अपना ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं, राइट। एंड मैंने आपको बताया इट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल कंसेप्ट, और एक्रूअल कंसेप्ट हमसे क्या कहता है? एनी एक्सपेंस विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर वेदर पेड और नॉट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सेकंड क्या कहता है? any receipts which is related to current year whether received or not should be recorded in the books of account, and any income or expenses which is related to previous year or next year is not recorded in the books of account. So this income and expenditure account is prepared on accrual basis. It means ये जो expenditure है, इस expenditure side में कौन से expenses रिकॉर्ड होंगे? Those revenue expenses, कौन से? Those revenue expenses which is related to current year, those revenue expenses which is related to current year whether paid or not, चाहे आपने उसको पे कराओ या ना पे कराओ, आप उसको अपनी बुक्स में क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की जो एक्सपेंडिचर साइड है उसमें कौन से एक्सपेंसेस अपन रिकॉर्ड करेंगे? Those revenue expenses which is related to current year whether paid or not। ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो हमारे करंट ईयर से रिलेटेड हैं, चाहे आपने उनको करंट ईयर में फिर पे कराओ या ना पे कराओ, आप उसको क्या रिकॉर्ड करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड में आप उसको क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड में कैपिटल एक्सपेंडिचर्स रिकॉर्ड नहीं होते हैं. ओनली रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट. कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है मैं दोबारा बता रहा हूं. एग्जांपल्स लाइक परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट. कोई भी फिक्स्ड एसेट आपने खरीदा है तो कोई अगर फिक्स्ड एसेट आपने परचेज करा है तो वो आप इधर एक्सपेंडिचर साइड में शो नहीं करेंगे. कोई इन्वेस्टमेंट्स आपने परचेज करें वो इधर एक्सपेंडिचर साइड में शो नहीं होंगे. मतलब कोई भी फिक्स्ड एसेट अगर आप परचेज कर रहे हो या कोई इन्वेस्टमेंट आप परचेज कर रहे हो, इट विल नॉट शोन इन द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ओनली रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ओनली रेवेन्यू एक्सपेंसेस. और रेवेन्यू एक्सपेंस भी कौन से, विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर, विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर. और कौन से, वेदर पेड और नॉट, चाहे आपने उनको पे कराओ या ना पे कराओ, आप उसको कहां रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंडिचर साइड में. तो एनी रेवेन्यू एक्सपेंस विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर वेदर पेड और नॉट should be recorded in the expenditure side of recipient, sorry, of expenditure side of income and expenditure account. Similarly, income में क्या आएगा, income side, revenue incomes, revenue income, any revenue income which is related to current year, revenue income which is related to current year, whether received or not, whether received or not, should be recorded in the income side of income and expenditure account. Any revenue income, revenue income क्या होती है मैंने आपको बताया कि ऐसी रिसिप्ट्स, ऐसी इनकम जिसके आने से ना तो कोई लायबिलिटी इंक्रीज हुई ना किसी फिक्स एसेट की वैल्यू कम हुई, तो वो मेरी रेवेन्यू इनकम है. तो एनी रेवेन्यू इनकम विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर whether received or not, in any revenue income which is related to current year whether received or not should be recorded in the income side of income and expenditure account. And any income which is related to previous year or next year is not recorded in the income side of income and expenditure account. और यहाँ पे इनकम में भी जो रिसिप्ट है वो कौन सी रिसिप्ट आएगी, रेवेन्यू रिसिप्ट आएगी. यानी जो कैपिटल रिसिप्ट है, दिस कैपिटल रिसिप्ट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, जैसे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कोई भी फिक्स्ड एसेट आपने सेल करा है, इट विल नॉट रिकॉर्डेड इन द इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. आपने किसी तरह का कोई भी लोन लिया है, लोन टेकन, तो लोन टेकन इज अ कैपिटल रिसिप्ट, सो इट विल नॉट रिकॉर्डेड इन द इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो क्लियर है. एक्सपेंडिचर अपन को ध्यान में ये रखना है कि जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंस कौन से तो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं होते और कौन सी इनकम रिकॉर्ड नहीं होती. तो एक्सपेंसेस कौन से रिकॉर्ड नहीं होंगे, कैपिटल एक्सपेंसेस इज नॉट रिकॉर्डेड, कैपिटल एक्सपेंसेस इज नॉट रिकॉर्डेड इन द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. और कैपिटल एक्सपेंडिचर के मैंने एग्जांपल आपको बताए, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, कोई भी फिक्स्ड एसेट आपने परचेज कराओ, इट विल नॉट रिकॉर्डेड इन द एक्सपेंडिचर साइड. आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट परचेज कराए तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, सो इट विल नॉट रिकॉर्डेड इन द एक्सपेंडिचर साइड. और एक्सपेंडिचर साइड में और कौन से एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं होंगे, those expenses which is related to previous year or next year is not recorded in the expenditure side of income and expenditure account. तो बात आती है कौन, which expenses are recorded in expenditure account, expenditure side, only revenue expenses, only revenue expenses. और कौन से revenue expenses which is related to current year whether paid or not should be recorded in the expenditure side of इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. और इनकम में कौन सी इनकम रिकॉर्ड नहीं होंगी, दोज इनकम विच इज, एक तो कौन सी जो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं. कैपिटल रिसिप्ट्स कौन सी होती है, कैपिटल रिसिप्ट्स होती है जैसे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, आपने अपने फिक्स्ड एसेट की सेल करी तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज अ कैपिटल रिसिप्ट,
So it will not recorded in the income side of income and expenditure account. Loan taken, आपने कोई लोन लिया, so loan taken is a capital receipt, so it will not recorded in the income side of income and expenditure account. And any income which is related to previous year or next year is not recorded in the income side of income and expenditure account. So only revenue income which is related to current year, whether received or not, should be recorded in the income side of income and expenditure account, right? तो अगर अभी income and expenditure account बन गया, if income is more than expenditure, कौन था? हाँ? अगर आपकी इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, इफ इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर, then difference will be treated as surplus. And if expenditure is more than income, यानी अगर आपकी एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है, if expenditure is more than income, then difference will be treated as deficit. तो एक बार रीड करिए क्या लिखा है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल कंसेप्ट. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1 मार्क्स के लिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स कि जो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट है, दिस रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस and income and expenditure account is prepared on accrual basis. Receive and payment account is a real account nature, while income and expenditure account is a nominal account nature, right? तो लिखा है all receipt related to current year. अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, all revenue receipts related to current year, whether received or not, are recorded in the income side of this account. Similarly, all revenue payment related to current year, whether paid or not, are recorded on expenditure side of this account. If income is more than expenditure, then difference will be treated as surplus. And if expenditure is more than income, then it is treated as deficit. तो क्या डिफरेंस हुआ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में? डिफरेंस ये हुआ कि यहाँ पे जो रिसिप्ट है, यहाँ पे आपने कौन सी रिसिप्ट रिकॉर्ड कर ली? ऑल, वेदर इट इज प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, कैपिटल और रेवेन्यू, ऑल रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड इन द रिसिप्ट साइड. जबकि यहाँ पे इनकम में कौन सी इनकम रिकॉर्ड होंगी? ओनली रेवेन्यू इनकम, और वो भी कौन सी? विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर, वेदर रिसीव्ड और नॉट. यहाँ पे रिसिप्ट साइड में केवल वही रिसिप्ट्स रिकॉर्ड करी जो एक्चुअल में रिसीव हो गई. जो रिसिप्ट्स आपको रिसीव नहीं हुई है उनको अपन ने रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड नहीं करा. जबकि इधर इनकम में क्या होगा? एनी रिसिप्ट्स विच इज रिलेटेड टू एनी रेवेन्यू रिसिप्ट्स विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर, वेदर रिसीव और नॉट, चाहे मिली हो या नहीं मिली हो, हम उसको यहाँ रिकॉर्ड करेंगे. जबकि इधर रिसिप्ट साइड में केवल जो रिसीव होगा वही रिकॉर्ड किया जाएगा, जो आपको रिसीव नहीं हुआ है वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे. दूसरा, यहाँ कैपिटल और रेवेन्यू दोनों रिसिप्ट्स यहाँ लिखी थी, जबकि इनकम साइड में आप केवल अपनी रेवेन्यू रिसिप्ट्स को लिखोगे. कैपिटल रिसिप्ट्स आर नॉट रिकॉर्डेड. मैं दोबारा बता रहा हूँ क्या होती है कैपिटल रिसिप्ट. लाइक सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, लोन टेकन, ये दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कैपिटल रिसिप्ट के, जो रिसिप्ट साइड में तो रिकॉर्ड होते हैं बट ये इनकम साइड में रिकॉर्ड नहीं होंगे. सिमिलरली ये जो पेमेंट साइड है, तो ड्यूरिंग द ईयर जो भी पेमेंट किए, चाहे कैपिटल, रेवेन्यू, करंट, प्रीवियस, नेक्स्ट ईयर, सारे के सारे पेमेंट अपन ने कहाँ रिकॉर्ड करे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में. जबकि यहाँ पे एक्सपेंडिचर में क्या होगा? केवल रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, वो भी कौन से? जो करंट ईयर से रिलेटेड है, विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर, राइट. और कौन से एक्सपेंडिचर यहाँ पे शो नहीं होंगे? एक तो कैपिटल एक्सपेंसेस शो नहीं होंगे. दोबारा बता रहा हूँ, कैपिटल एक्सपेंस क्या है? परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, जिसको अपन पेमेंट साइड में तो रिकॉर्ड करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट की, लेकिन उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो नहीं करते. और दूसरा, वो रेवेन्यू एक्सपेंस होंगे जो करंट ईयर के हैं, चाहे पे कराओ या ना पे कराओ.
पेमेंट साइड में कौन से पेमेंट रिकॉर्ड नहीं होते? जो अपन ने ड्यूरिंग द ईयर पे नहीं करे, वो एक्सपेंसेस जो ड्यूरिंग द ईयर अपन ने पे नहीं करे, दैट एक्सपेंसेस इज नॉट रिकॉर्डेड इन रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट, राइट? तो ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें इस पूरे चैप्टर में, कि रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट में किस चीज की एंट्री होती है एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अपन किस चीज की एंट्रीज करते हैं। क्लियर है ये? तो मैं आपको बता रहा था कि जब एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफ द ईयर में, जब एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफ द ईयर में जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो सबसे पहले वो क्या बनाते हैं? रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट। सेकंड वो क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और एक वो बनाते हैं स्टेटमेंट, एक वो क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट। और उस स्टेटमेंट को बोला जाता है बैलेंस शीट। उस स्टेटमेंट को अपन क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट में कुछ भी चेंज नहीं है, ये सेम उसी तरीके से बनती है जैसे आपने 11th क्लास में या अभी पार्टनरशिप में आपने बैलेंस शीट बनाई है, सेम उसी तरीके से बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है। वही लायबिलिटीज अमाउंट, असेट अमाउंट, बस एक डिफरेंस है कि यहाँ पे जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो कैपिटल होती है, उसको कैपिटल नहीं बोलते, उसको अपन कैपिटल फंड बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल फंड। तो बैलेंस शीट एकदम वैसे प्रिपेयर होती है जैसे अभी तक आपने बनानी है फाइनल अकाउंट्स 11th क्लास में, फाइनल अकाउंट्स में, या फिर अभी पार्टनरशिप में। बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो कैपिटल होती है उसको अपन कैपिटल फंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन? कैपिटल फंड। तो जब एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफ द ईयर में जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, तो दो तो वो अकाउंट बनाते हैं। कौन से दो अकाउंट बनेंगे? वन इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक वो स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको अपन बोलते हैं बैलेंस शीट, राइट? नाउ अब इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज हुई हैं, उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म इज सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन, व्हाट इज सब्सक्रिप्शन? सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि आपके जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके कुछ परमानेंट मेंबर्स होते हैं, उनके कुछ परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो हर एवरी मंथ और हाफ ईयरली और क्वार्टरली या एनुअली एक फिक्स्ड अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं, एक फिक्स्ड अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं जिससे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलती है, रन होती है। तो ये जो परमानेंट मेंबर एक फिक्स्ड अमाउंट जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको बोलते हैं अपन सब्सक्रिप्शन। उसको क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन। एंड सब्सक्रिप्शन इज अ रेवेन्यू इनकम। सब्सक्रिप्शन इज अ रेवेन्यू इनकम फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सब्सक्रिप्शन क्या है? एक रेवेन्यू इनकम है किसके? किसकी? एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। तो सब्सक्रिप्शन इज अ रेवेन्यू इनकम ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो जो भी करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है इसको अपन शो करते हैं इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा करंट ईयर का, तो जो इनकम आउटस्टैंडिंग होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? एक्रूड इनकम। तो जो भी इनकम आपकी आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब इनकम विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर बट नॉट रिसीव्ड इन द करंट ईयर, तो वो आपकी आउटस्टैंडिंग इनकम कहलाती है। तो जो भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा करंट ईयर का उसको अपन कहां शो करेंगे? असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, तो इनकम जो आपको एडवांस में रिसीव हो जाती है, इनकम जो आपको एडवांस में रिसीव हो जाती है, इट इज शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। उसको अपन कहां पे शो करते हैं? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में उसको अपन क्या करते हैं? शो करते हैं। अब मैं आपको इसकी एक बार अकाउंटिंग बता रहा हूं। जनरली एग्जाम में कई बार इसकी तो इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो अपन यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, राइट? देखिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा।
हेडिंग डाल लीजिए अकाउंटिंग फॉर सब्सक्रिप्शन। लिखिए फर्स्ट एंट्री, राइट, फर्स्ट एंट्री जर्नल एंट्री फॉर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, जर्नल एंट्री फॉर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। तो ड्यूरिंग द ईयर जब भी अपन सब्सक्रिप्शन रिसीव करेंगे, तो मैंने बताया सब्सक्रिप्शन इज अ रेवेन्यू इनकम फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ड्यूरिंग द ईयर जब भी सब्सक्रिप्शन आप रिसीव करेंगे, तो सब्सक्रिप्शन को रिसीव करने की जर्नल एंट्री क्या होगी आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। तो ड्यूरिंग द ईयर जितना भी सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव करा है, वेदर इट इज रिलेटेड टू करंट ईयर, वेदर इट इज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर और वेदर इट इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, यानी ड्यूरिंग द ईयर जब भी सब्सक्रिप्शन आप रिसीव करेंगे, तो आप जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सेकेंड एंट्री होगी जर्नल एंट्री फॉर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ current year at the end of the year। मतलब ऐसा सब्सक्रिप्शन जो आपके करंट ईयर से रिलेटेड है, सब्सक्रिप्शन विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर बट इट इज नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। एक ऐसा सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर से रिलेटेड है, लेकिन वो आपको करंट ईयर में रिसीव नहीं हुआ, लेकिन वो आपको करंट ईयर में क्या हुआ? रिसीव नहीं हुआ। बट एज पर द एक्रूअल कंसेप्ट, एनी रिसिप्ट विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर, जो आपके करंट ईयर से रिलेटेड है, वेदर रिसीव्ड और नॉट, हम उसको क्या करते हैं? बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो ऐसा सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर से रिलेटेड था, लेकिन आपको करंट ईयर में रिसीव नहीं हुआ, लेकिन ऐसे सब्सक्रिप्शन को एज पर द एक्रूअल कंसेप्ट आपको उसको बुक्स में क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। तो ऐसे सब्सक्रिप्शन को रिकॉर्ड करने की एंट्री अपन क्या पास करेंगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका क्या है? असेट है। जो इनकम आपकी आउटस्टैंडिंग हो रह जाती है, जो इनकम आपकी आउटस्टैंडिंग होती है, वो आपकी असेट होती है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज योर असेट, और असेट को जब बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको अपन क्या करते हैं? डेबिट। So outstanding subscription account debit to subscription account। ये एंट्री अपन किससे पास करेंगे? सब्सक्रिप्शन जो मेरे करंट ईयर से रिलेटेड था, जो ऐसा दो सब्सक्रिप्शन विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर, जो करंट ईयर से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेरा था, उससे ये उस अमाउंट से अपन ये एंट्री पास करेंगे। एंड ऑफ द ईयर में क्या एंट्री पास होगी? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब यहां पे आपने एक चीज नोट करी कि मैंने आपको बताया ड्यूरिंग द ईयर जब भी सब्सक्रिप्शन आप रिसीव करोगे, तो आप एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब सपोज करो कोई नेक्स्ट ईयर का कोई आपकी कोई मेंबर है, उस मेंबर ने नेक्स्ट ईयर का अगले साल का सब्सक्रिप्शन भी इसी साल करंट ईयर में अपन को पे कर दिया। नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन भी हमें करंट ईयर में क्या करा? पे कर दिया। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? अगले साल का सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया करंट ईयर में, तो रिसीव करने की तो आपने ये एंट्री पास कर दी, लेकिन एज पर द एक्रूअल कंसेप्ट एनी इनकम विच इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स अकाउंट। तो लेकिन मिला तो इसलिए रिकॉर्ड तो करना पड़ा। तो अब उस एक्रूअल कंसेप्ट को सेटिस्फाई कराने के लिए
ये जो सब्सक्रिप्शन आपको नेक्स्ट ईयर का रिसीव हो गया है, इसकी अपन एंड ऑफ द ईयर में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। ये जो नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस में रिसीव हो गया है, इसकी हम एंड ऑफ द ईयर में क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। और वो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, अपन क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हैं। एडजस्टमेंट एंट्री फॉर सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इन करंट ईयर, इन करंट ईयर। तो क्या एंट्री हो जाती है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। तो जो इनकम आपको एडवांस में रिसीव हो जाती है वो आपकी लायबिलिटी होती है। तो दिस सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इज अ लायबिलिटी, दिस सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इज अ लायबिलिटी। और जब आपकी कोई लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो आप उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसलिए इसको अपन ने क्या करा, क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री होगी सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। तो ड्यूरिंग द ईयर जो भी सब्सक्रिप्शन आप एडवांस में रिसीव करेंगे, तो सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव करते समय तो ये फर्स्ट एंट्री पास हो जाएगी। लेकिन ये जो सब्सक्रिप्शन आपने नेक्स्ट ईयर का करंट ईयर में एडवांस में रिसीव कर लिया है, इसके लिए आप एंड ऑफ द ईयर में ये एडजस्टमेंट एंट्री आप पास करोगे, राइट। तो ये तो होगी आपकी करंट ईयर की। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर ये जो एंट्री नंबर 2 आपने करी, एंट्री नंबर 2 एंड एंट्री नंबर 3, इन दोनों एंट्री को नेक्स्ट ईयर की बिगनिंग में, नेक्स्ट ईयर की बिगनिंग में, नेक्स्ट ईयर की बिगनिंग मतलब 1 अप्रैल को, इन दोनों एंट्री की आप रिवर्स एंट्री पास करोगे। काय के लिए रिवर्स एंट्री पास करेंगे, ताकि ये जो आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन नाम का असेट है ये नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर हो जाए, और ये जो आपकी लायबिलिटी है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस नाम की आपकी जो लायबिलिटी है, ये भी आपके नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। तो इसलिए जो आपने एंड ऑफ द ईयर में जो एंट्री नंबर 2 और ये जो एंट्री नंबर 3 करी है, इसको नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग में, सपोज करो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग 1 अप्रैल को ये एंट्री नंबर 2 और 3 को आप क्या करोगे, रिवर्स करोगे। तो यानी नेक्स्ट ईयर की 1 अप्रैल को क्या एंट्री पास करोगे, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये एंट्री रिवर्स हो गई। और सेकेंड एंट्री क्या पास करेंगे, इसको रिवर्स एंट्री पास करेंगे, काहे की सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। तो नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग में ये एंट्री आपकी क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। तो ये आपका ट्रीटमेंट है किसका, सब्सक्रिप्शन का। आज आप इन एंट्रीज को अच्छे से रीड करिएगा, कल अपन इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, राइट।